चलो बच्चा लोग देखो, लास्ट क्लास तक की क्या करें अगर बात नहीं अब वॉइस प्रॉब्लम नहीं आएगा। लास्ट क्लास तक की बात करें, मैथ्स क्लास 9 चैप्टर 1 रियल नंबर बोले या फिर नंबर सिस्टम्स, नंबर सिस्टम जो भी है। चलो एक चीज जरा समझिए, क्या क्लास में हमेशा ना फोकस इस पे रखिए कि लर्निंग कितना हो रहा है। नहीं, ठीक से बैठ जाओ, फोकस इस पे रखिए, क्या आपका लर्निंग क्या हो रहा है, कितना हो रहा है। नहीं, कई दफा होता है ना कि आपको जो कंटेंट है वो एंटरटेनमेंट के रूप में परोसा जाता है या फिर बहुत ही स्ट्रक्चर्ड रूप में परोसा जाता है, लेकिन आप उस स्ट्रक्चर पे क्या कर देते हैं, फोकस कर देते हैं। लर्निंग पे बिल्कुल फोकस क्या रहता है आपका, जीरो। जैसे क्या बोल रहा हूँ, समझिए समझिए समझिए, ध्यान दीजिए। हाँ, एक्सरसाइज है, उसका ये क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन है, ऐसे ऐसे लिखते हैं, टू द पॉइंट ये। इसको लोग बड़ा क्या देते हैं, तवज्जो देते हैं। नहीं, हाँ, एक्सरसाइज का क्वेश्चन टू द पॉइंट आया है, गिवन दैट, पूरा टू द प्रूफ क्या लिखना है, बकायदा प्रोसेस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसको पूरा प्रोसेस में करके बनाए चीजों को। हाँ, बहुत मस्त चल रहा है काम। और उसी चीज को क्या कर ले, कॉपी पे 4 सेम क्वेश्चन छाप लिए हैं, एक पता चल गया था, सेम पैटर्न पे जो 3-4 क्वेश्चन था उसको बना लिए हैं और अपने आप में खुश हो गए, वाह वाह, आई डिड सम ग्रेट वर्क। फालतू काम है वो। काम सही वो है कि आपका लर्निंग, नहीं, डे बाय डे एवरी सेकंड क्या होना चाहिए, लर्निंग होना चाहिए। नहीं, जब कुछ चीज पढ़ रहे हैं तो वहां से आप कुछ नया सीख रहे हैं और वही नॉलेज को क्या करते रहिए, ऐड करते रहिए, ऐड करते रहिए, ऐड करते रहिए। कब तक, जब तक ऐड कर सकते हैं, जब तक हाथ पांव आंख सलामत है। आंख काम नहीं करेगा, चश्मा लगा के ऐड करिए। नहीं, हाँ, हाथ पांव काम करना बंद कर दिया तब कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तब लिख वगैरह तो नहीं सकते हैं। हाँ, उसके बाद भी अगर आपके अंदर इस लेवल का डिटर्मिनेशन है, इस लेवल का डेडिकेशन है कि भले हमारा हाथ पांव काम नहीं कर रहा है, आंख काम कर रहा है ना, चश्मा लगा के वीडियो देख के पढ़ेंगे, तब तो फिर बात ही क्या कहना। नहीं, लेकिन ऐसा डेडिकेशन पाया कहाँ जाता है, अभी हाथ पांव सलामत है तब तो पढ़ नहीं रहे हैं। आज जब वो सब नहीं बचेगा तो एक बहाना मिल जाएगा। नहीं, क्या पढ़े, पढ़ तो लेते हैं लेकिन नहीं पढ़ पा रहे हैं। चलिए, एक देवी जी थी, 87 साल की है, 94 साल की नहीं, 85 प्लस हैं। वो स्विमिंग, यानी स्विमिंग पूल में जो रेस होता है उसको क्या पता, कुछ बोलते होंगे, ओलंपिक वगैरह में होता है। स्विमिंग पूल के अंदर क्या होता है, रेस। नहीं, उस पूल के अंदर ही वाटर में रेस होता है क्या, तो स्विमिंग पूल में क्या होता है, रेस वगैरह होता है, पानी के अंदर तैरना होता है और तैर तैर के सबसे फास्ट निकलना होता है। वो 85 साल की महिला उसमें पार्टिसिपेट कर रही, सोचिए, 85-87 साल की महिला। 94-95 साल के आदमी क्या कर रहे, टेनिस खेल रहे हैं। तो इस लेवल का होना चाहिए डिटर्मिनेशन। नहीं, जो पूरा जीवन एक सही काम करने में लगा देंगे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, अब सर फूटे या माथा, पूरा जीवन क्या कर देंगे, सही काम करने में लगा देंगे। चलिए, तो इसी अच्छी बात से क्या करते हैं, आज का क्लास स्टार्ट। अच्छी बात क्या है, अपना पूरा जो लाइफ होता है ना उसको एक सही काम में क्या कर देना है फुल्ली डेडिकेट कर देना। नहीं, तब आप एक बेहतर लाइफ जी पाइएगा, और अपने पूरे लाइफ को सही काम में फुली डेडिकेट नहीं करिएगा तो एक बेहतर लाइफ नहीं जी पाइएगा। तो लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे कि इरेशनल नंबर को कैसे क्या करते हैं, ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। नहीं, उसमें जो हम लोगों ने खास चीज देखा था, जो आपको याद रखना है, वो क्या याद रखना है, कहीं भी रूट के अंदर कुछ बच जाता है, नहीं, तो वो जहां भी बच जाता है उस पूरे नंबर को क्या बना देता है, वो इरेशनल नंबर। ठीक है, रूट में कहीं भी कुछ बच जाता है तो पूरे नंबर को क्या बना देता है, इरेशनल नंबर। ठीक, जैसे कि एक आध एग्जांपल ले लेते हैं और फिर आगे कार्यक्रम क्या करते हैं शुरू। जैसे कि 2+√3, 2+√3। अब ये अपने आप में क्या है, इरेशनल नंबर। क्यों इरेशनल नंबर है, ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, ठीक है ना, स्टैंडिंग। 2+√3 एक इरेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे √3 किसके अंदर, √3 मतलब क्या, रूट के अंदर 3 है। और जब भी रूट के अंदर कोई नंबर हो और वो पूरी तरीके से बाहर नहीं आ सकता, रूट के अंदर ही नंबर बच जाता है, तो ये जो पूरा मिलके क्या बन जाता है, एक इरेशनल नंबर।
इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि जब क्या लिखिएगा आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये ना कभी रिपीट करेगा और ना ही क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा, लगातार चलते रहेगा, नहीं एंडलेसली। 2.1.732 होता है ना रूट का, तो 1.732 तो हम लोग क्या ले लिए, एक वैल्यू ले लिए हैं क्वेश्चन वगैरह में पुट करके आंसर लाने का, नहीं आंसर लाने के लिए इजी होता है। जैसे कि आगे आप लोग क्या पढ़िएगा चैप्टर ग्रेविटेशन, नहीं ग्रेविटेशन पढ़िए या मोशन पढ़िए या वर्क पढ़िए, एनर्जी पढ़िए, इन सब जगह क्या करते हैं हम लोग, बहुत ही आदर भाव से सर आइजैक न्यूटन को याद करते हैं। नहीं, ग्रेविटेशन जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है किसने दिया दुनिया को, सर आइजैक न्यूटन। नहीं फेस नहीं बनाना है, पढ़ने पे ध्यान दो। तो वैसे जब क्या पढ़िए, क्वांटम फिजिक्स पढ़िएगा, नहीं तो सर अल्बर्ट आइंस्टीन को याद करते हैं। चलिए बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, हम लोग जब फिजिक्स वगैरह पढ़ेंगे, अभी हम लोग जब बायो का कुछ क्लास देखे थे, कुछ साइंटिस्ट के नाम पढ़े थे ना, बायोलॉजिस्ट के नाम। अभी साइंस वगैरह आगे पढ़ते जाएंगे, बहुत सारे हिस्टोरियंस के नाम आएंगे, बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित के नाम आएंगे, नहीं उसके साथ में बहुत सारे मैथमेटिशियन के नाम आएंगे, और साथ ही साथ में बहुत सारे फिजिसिस्ट, केमिस्ट, साइंटिस्ट, जारी रहेगा कार्यक्रम। चलिए ध्यान दीजिए, तो ये जो √3 है, तो रूट के अंदर 3 बच गया ना, अभी बाहर नहीं आ सकता है किसी नेचुरल नंबर के रूप में, तो ये क्या करेगा, ये बन जाएगा एक इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्यों है ये, क्योंकि इसको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ध्यान रखना है, वहां P और Q क्या है, इंटीजर है, ठीक है ना। हाँ नहीं तो डॉट ये हो गया था ना लास्ट क्लास में आप लोगों को, क्या कि √3/1, ये तो P/Q के रूप में आ गया। नहीं P/Q के रूप में तो आ गया, लेकिन ये इंटीजर नहीं ना है, कोई भी नंबर P/Q के रूप में लिखा जाएगा, और साथ ही साथ क्या हो, P भी एक इंटीजर हो। अब इसका मतलब क्या है, ई, चलिए इसको सीख लीजिए, ऐसे करना है और ऐसे करना है, ठीक। इसको पढ़ते हैं ई फॉर एलिफेंट, बिल्कुल नहीं, बिलोंग्स टू, ठीक है, क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू, मतलब क्या बता देता हूं। अब धीरे धीरे इन चीजों को सीखते रहिए, नहीं आप लोग आगे भी पढ़िएगा ना, तो ये सब क्या आएगा, काम आएगा। कल को 11th क्लास वगैरह में जाइएगा तो क्या आएगा, ये चीज है, काम आएगी आपको। चलिए ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। मैंने लिखा क्या, P बिलोंग्स टू I या फिर Z। अब जैसा कि आप लोग को ऑलरेडी पता है, I भी हम लोग इंटीजर के लिए लिख रहे हैं और Z भी किसके लिए लिख रहे हैं, इंटीजर के लिए। नहीं बहुत सारे बुक्स में इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं, Z से, ठीक है। चलिए एक चीज और समझिए, ध्यान दीजिए, क्या ये जो टाइम है आपका, नहीं कौन सा टाइम, अभी जो क्लास का टाइम है, ये दोपहर का टाइम क्या होता है ना, सबसे, नहीं सोने का टाइम नहीं होता है, ये सबसे अनप्रोडक्टिव टाइम होता है। अनप्रोडक्टिव मतलब क्या, अगर इस टाइम आप क्लास में नहीं होते तो पक्का घर में सो रहे होते। ये दोपहर का टाइम सबसे अनप्रोडक्टिव टाइम होता है, सोने रहते, टाइम पास कर रहे होते, पढ़ तो नहीं रहे होते, कुछ भी वाहियात कर रहे होते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है क्या, कि इस टाइम पे क्लास है, इस टाइम पे क्लास है, उससे होता क्या, आप सो नहीं पा रहे हैं, और सो नहीं पा रहे हैं तो इस टाइम पे आप क्या कर ले रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। तो सुबह भले कुछ भी मिस कर दीजिए, लेकिन दोपहर को मिस कर नहीं करना है चीजें को। दोपहर में क्लास सबसे सही होता है। नहीं नींद, नींद कैसे आएगा, उसके लिए डेडिकेशन चाहिए ना, एक अंदर आपको क्या होना पड़ेगा, डेडिकेटेड होना पड़ेगा पढ़ाई के प्रति, एक अंदर संघर्ष अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। ये जिंदगी संघर्ष मांगती है और आपको संघर्ष करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर आप संघर्ष के लिए तैयार नहीं है तो आपको एक बेहतर जीवन कभी भी जी नहीं पाइएगा। चलिए ध्यान दीजिए, समझिए क्या, तो यहाँ पे मैंने बोला P, इसको क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू, P बिलोंग्स टू I या Z, मतलब क्या, P बिलोंग्स टू इंटीजर। P बिलोंग्स टू इंटीजर का मतलब क्या होता है, P का जो भी वैल्यू होगा ना वो मात्र इंटीजर होगा, समझ गया ना। जैसे किसी ने ये लिख दिया X बिलोंग्स टू N, मतलब X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वैसे N रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर।
ये जो n है, ये n क्या रिप्रेजेंट करता है? n रिप्रेजेंट करता है आपको सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अब ये सेट क्या होता है? अब सेट क्या होता है इसका तो आपको डिटेल में जवाब तब मिलेगा जब आप कक्षा 10 को पास करके कक्षा 11 में पहुंच जाएंगे, और वहां पे आप क्या पढ़िएगा? मैथ्स पढ़िएगा। तो कभी टाइम मिले तो कक्षा 11 का एनसीईआरटी वाला देखिएगा ना, मैथ्स का खोल के, तो उसमें चैप्टर है क्या? सेट थ्योरी, ठीक है ना, या सेट्स या सेट थ्योरी नाम का चैप्टर है। तो उस सेट थ्योरी वाले चैप्टर में आपको किसके बारे में पढ़ाया जाएगा? सेट के बारे में। नहीं, सेट क्या होता है, सेट क्या होता है, सब सेट क्या होता है। तो वैसे कैसे समझें इन चीजों को? ध्यान दो बच्चे, पूरा फोकस होना चाहिए। लेजी पेजी में मत रहो कि आराम से क्या कर रहे हैं, ऐसे आराम क्या चल रहा है यहाँ पे। ध्यान दो पूरा एकदम। जब तक क्लास चल रहा है कितना 4:20 तक, 4:20 तक 0% डिस्ट्रैक्शन होना चाहिए, फुल फोकस, नहीं तो हम अट्रैक्शन ला देंगे। चलो ध्यान दीजिए। n बराबर क्या है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। नहीं तो n मतलब सेट ऑफ, n को नेचुरल नंबर से डिनोट करते हैं तो आप लोगों को पता ही है। नहीं, n मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर। मतलब कि n डिनोट करता है 1 2 3 4 से लेके सारे काउंटिंग नंबर को। ये तो पता ही है ना कि n नेचुरल नंबर को डिनोट करता है। n को हम नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए n लिखते हैं। मतलब n मतलब क्या? 0 1 2 3 4 5, एक जीरो नहीं सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं, जितना भी काउंटिंग का नंबर है उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। और उसको हम लोग डिनोट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? n का इस्तेमाल करते हैं। यही बात है ना? हाँ। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? n क्या है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अब ये सेट क्या होता है? सेट, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर मतलब क्या? अब यहां से आप थोड़ा सा क्या करिए, सेट का जो वर्ड है इसको हम लोग जनरल लाइफ में भी क्या करते हैं? यूज करते हैं ना। तो सेट का जो हम लोग जनरल लाइफ में जो मीनिंग यूज करते हैं उसी मीनिंग से आपको इस सेट का भी मतलब हल्का हल्का अंदाजा लग जाएगा। कैसे? तो ध्यान दीजिए। सेट जरा महिलाओं ज्यादा रिएक्ट कर पाएगा, नहीं गर्ल्स से ज्यादा रिएक्ट कर पाइएगा। फिर बॉयज का भी एग्जांपल देंगे जिससे किसी को ऐसा ना लगे कि मैं क्या हो गया हूं, महिला विरोधी, मेसोजेनिस्ट। नहीं, ना मैं फेमिनिस्ट ना मेसोजेनिस्ट, कुछ भी नहीं भाई, न्यूट्रल फॉर बोथ जेंडर। चलिए ध्यान दीजिए। अब महिलाओं कहीं क्या जाना होता है? शादी पार्टी वगैरह अटेंड करने जाना होता है। नहीं तो मान लो 1 महीने बाद बुआ के लड़की की शादी है, तो 1 महीने पहले से हो जाता है कि नहीं चूड़ी तो आ गया है लेकिन इस पे नहीं, मान लो सबसे पहले क्या सिलेक्ट करते हैं? जो मेन कंपोनेंट होता है साड़ी। साड़ी सिलेक्ट हो गया, साड़ी पे मैचिंग चूड़ी नहीं मिल रहा है, तो अब क्या ढूंढेगा? मैचिंग चूड़ी बोलेगा। नहीं, साड़ी का सेट का चूड़ी नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या ढूंढ रहा है? उस सेट का चूड़ी। फिर बोलेगा चूड़ी तो मिल गया लेकिन उसका बिंदी नहीं मिल रहा है सेट का, फिर ज्वेलरी नहीं मिल रहा है सेट का, फिर नेल पॉलिश वगैरह नहीं मिल रहा है सेट का, फिर मेकअप का किट नहीं मिल रहा उसका सेट का, फिर जो साड़ी है उस हिसाब से बाल डिजाइन नहीं हो पा रहा उस सेट का। तो ये लोग क्या करते हैं? पूरा 1 महीना बिता देते हैं क्या करने में? उस चीज को अरेंज करने में, नहीं सेटिंग जमाने में, कि कैसे ये चीज उस सेट का मिल पाएगा। बॉयज के केस में भी होता है लेकिन उनमें थोड़ा देर होता है। अब शादी होने वाला तो 1 घंटा पहले ढूंढता है कि सेट का चीज नहीं मिल रहा है, और महिलाओं में यही 1 घंटा 1 महीने से पहले शुरू होता है। थोड़ा सा क्या है ये डिफरेंस है। नहीं, गर्ल्स के केस में आप देखिएगा तो 1 महीना पहले से तैयारी शुरू है। किसी लड़के को बोलेगा अच्छा शादी में जाना है किसी के, हाँ ठीक है, 1 घंटा बाद पहले पूछेगा अच्छा चीज सब है, हाँ ठीक ही है, क्या है ठीक ठाक, उसके पास क्या हो, शूज हो, जींस हो, शर्ट वगैरह हो, कहीं अपना कुछ खास है तो क्या कर लेगा, शेरवानी वगैरह रहता है नॉर्मल, या ब्लेजर वगैरह डाल दिया। नहीं कुछ खास वहां पे सेटिंग ना, उसको नेल पॉलिश सेटिंग ढूंढना है, ना बिंदी ढूंढना है, ना ज्वेलरी ढूंढना है, नहीं ना हार ना मंटिक का कुछ नहीं ढूंढना है, तो नॉर्मल होता है। तो मतलब सेट मतलब क्या? उससे पूरा मिलता जुलता। नहीं बोलते हैं ना ये सेट है पूरा। जैसे हम लोग कपड़ा ही पहनते हैं तो हम लोग तो भाई क्या करते हैं, नॉर्मली पहन लेते हैं जो भी अपना है अवेलेबल। बहुत लोग देखिएगा सेट में पहनते हैं। नहीं, इस टी शर्ट पे यही पैंट का सेट है, नहीं तो भले दूसरे पैंट पे टी शर्ट वो नहीं पहनेगा, इस शर्ट पे इस जींस का सेट है। बहुत लोग तो वॉच भी सेट के हिसाब से पहनते हैं। नहीं, ये कपड़ा पे ये वॉच है, उनके पास 15-20 वॉच भी होता है। तो ये सेट मतलब क्या हुआ ना, एक तरीके का बहुत सारा चीज, नहीं जो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। नहीं
मतलब एक तरीके का चीज एक समय हिसाब से समझिए, नहीं एक समय जो काम आए, एक इन्वायरमेंट में जो काम आए। तो इससे क्या समझना है, समझिए। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर मतलब क्या? एक सेट मतलब यहां समझ गए, सेट मतलब क्या होता है? बहुत सारा चीज नहीं बोलते हैं, ये मेरा क्या है, ज्वेलरी का सेट। ज्वेलरी का सेट मतलब क्या? एक सेट है ज्वेलरी का, दूसरा सेट है ज्वेलरी का, तीसरा सेट है ज्वेलरी का। तो ज्वेलरी का सेट का मतलब क्या होता है? वहां पे एक हार है, फिर कान नाक में पहनने वाला पूरा क्या है, अटैच है, नहीं सब एक दूसरे से मिलता जुलता है, तो बोलते हैं ज्वेलरी का ये सेट है। मेरे पास ये लहंगा का ये सेट है, तो वहां पे जो भी अपना उसके लिए जो भी डेकोरेशन वगैरह या जो भी क्या करना है अपने आप को तैयार करना है, उसमें और भी जो चीज चाहिए होता है वो सब उसमें क्या है, ऑलरेडी कंबाइंड है। अब वो क्या सेट चाहिए तो ज्यादा गर्ल्स बता पाएगी, नहीं अब मुझे क्या पता उस चीजों का, जितना मैं पता उतना क्या कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। तो सेट मतलब क्या होता है कि मिला जुला हुआ चीज, नहीं होता है ना, मिला हुआ जुला चीज, एक प्रकार का चीज कंबाइंड ग्रुप में, एक प्रकार का चीज ग्रुप में और मिला जुला, वही होता है सेट का मतलब। बोलते हैं ना कि ये मेरे जींस शर्ट एक दूसरे पे सेट करता है, मतलब क्या, दोनों मिला जुला हुआ है, नहीं और कंबाइन है, एक तरीके का है, एक समय पे आप उसको यूज करते हैं। तो कंबाइंड मिला जुला हुआ एक तरीके का। वैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल मतलब क्या होता है? एक बहुत सारे नंबर्स का ऐसा समूह जो नंबर्स क्या है, एक प्रकार के हैं, नहीं तो नंबर्स एक प्रकार के कैसे हैं? वो सारे नंबर क्या है, काउंटिंग नंबर है। आई थिंक इतने बताने के बाद समझ चुके होंगे ना सेट का मतलब। सेट मतलब क्या ध्यान रखना है, मिला जुला हुआ एक प्रकार का, एक साथ में यूज होता है। वैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर का मतलब हुआ बहुत सारे नंबर एक प्रकार के हैं, एक साथ हैं, एक जगह हैं। तो बहुत सारे कैसे नंबर, काउंटिंग नंबर को बोलते हैं नेचुरल नंबर। हाँ, तो एन डिनोट करता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अब जब भी आएगा ना सेट मतलब समझेगा बहुत सारा चीज है एक प्रकार का, एक हिसाब से काम करता है, एक टाइम पे काम करता है। इस हिसाब से आप चीजों को अभी फिलहाल समझने के लिए रिलेट करिए। बाद बाकी जब क्या करिएगा, आप आगे पढ़िएगा क्लास 11th में सेट थ्योरी पूरा डिटेल में, तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, कितने सबसेट हो सकते हैं एक सेट के, सेट में नंबर्स ऑफ एलिमेंट कैसे फाइंड करते हैं, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये अलग अलग चीज आपको समझ में आ जाएगा। तो वहां भी आप क्या पढ़िएगा, बिलोंग्स टू वगैरह का साइन का मतलब क्या होता है, वेन डायग्राम क्या होता है, बहुत कुछ पढ़िएगा। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है। तो मैंने फिलहाल आप लोग को बस थोड़ा थोड़ा बता दिया, क्या यानी कि बस नाम बता दिए, ताकि कल को क्या करें, आप क्लास 11th में मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू करें तो आपको ऐसा नहीं लगे कि ये शब्द पहली बार सुना है, ऐसा फील होना चाहिए कि नहीं ये शब्द मैंने ऑलरेडी सुन रखा है। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो बच्चे। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, डब्लू। डब्लू मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, नहीं सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। वैसे पता है जेड का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर, ठीक है, ऐसे इन चीजों का होता है। ऑलरेडी हम लिख चुके थे ना, ये याद रहे, ये इसमें याद नहीं करना है क्या, डब्ल्यू मतलब सेट ऑफ ऑल होल नंबर, और कौन सा लेटर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो ये सब आपको याद नहीं करके बैठना है कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को एन बोलते हैं, सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स डब्ल्यू से रिप्रेजेंट होता है, नहीं धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन वगैरह बनाइएगा तो क्वेश्चन वगैरह में ये सब ऑलरेडी क्या होता है, मेंशन होता है, नहीं और जितना आप क्या करिएगा चीजों को प्रैक्टिस करिएगा तो अपने आप क्या हो जाएगी, सारी चीज समझ में आना क्या हो जाएगा शुरू, और धीरे धीरे ये चीजें याद हो जाएगी। अब ये याद करने मत बैठिए कि इस साइन को क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू बोलते हैं। आप इसको बस यूज करना शुरू करिए ना। पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है ना, एक तरीका क्या होता है कि बैठ के रट रहे हैं, नहीं और दूसरा जो सबसे अच्छा तरीका होता है, एक तरीका क्या होगा कि बैठ के रट रहे हैं, हाँ अपना कुछ समझ में आया नहीं, नहीं मतलब सर कुछ भी अलबला कर क्या कर रहे हैं, रट रहे हैं, कोई फायदा नहीं। दूसरा तरीका क्या होता है पढ़ने का, दूसरा तरीका पढ़ने का ये होता है कि आप जो भी पढ़े उसको क्या करिए, मैक्सिमम यूज करिए, नहीं जितना आप उसको अपने एप्लीकेशन में लाइएगा, यूज में लाइएगा, अपने आप ये पाइएगा कि वो चीजें क्या हो गई आपके लिए बहुत आसान, आप उसको भूलते भी नहीं है, वो चीजें हमेशा आप क्या रहती है, याद रहती है, नहीं और वो चीज आपके लिए क्या हो गया है, बहुत ही आसान हो गया है। तो ट्राई ये करना चाहिए कि जो भी पढ़े हैं उसको क्वेश्चन वगैरह बना के क्या करें, काफी प्रैक्टिस करके
उसको अपना बना ले। अपना कैसे बनाया जाता है, काफी प्रैक्टिस करिए, उसको यूज करिए जहां जहां आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्सिमम पॉसिबल यूज होना चाहिए चीजों का, नहीं वॉट एवर यू न्यू, वॉट एवर आप कुछ भी आप जानते हैं, जो भी आप समझते हैं, जो भी आप सीखे हैं, उसका अगर आप मैक्सिमम पॉसिबल क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। समझ में आ रही बातें? चलिए ध्यान दीजिए। वैसे जेड मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो ये तो हो गया बेसिक सा बात, क्या कि √3/1 को कभी क्या नहीं बोल दीजिएगा रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर वो होता है जो नंबर किस रूप में लिखा हो, p/q के फॉर्म में लिखा हो, लेकिन वहां पे क्या होना चाहिए, p भी होना चाहिए इंटीजर और q भी क्या होना चाहिए इंटीजर। p और q शुड बी बिलोंग्स टू इंटीजर। p बिलोंग्स टू मतलब क्या, वहां से आता है, उन्हीं से में से आता है, उन्हीं में से एक है। तो p और q क्या होना चाहिए, कोई इंटीजर। हाँ, q के बारे में खास बात क्या है, q कांट बी इक्वल टू 0, नहीं। ये हो गया किसका साइन, इक्वल टू का, और ये हो गया नॉट इक्वल टू का। नहीं, इजिकल टू नहीं बोलना है, ये फालतू हो जाता है इजिकल टू, ठीक है ना। ये है इक्वल टू और ये क्या है नॉट इक्वल टू। कुछ लोग क्या बोल देते हैं इजिकल टू, ये इजिकल टू कुछ होता है नहीं है, इजिकल टू फालतू है। चलिए, तो इतना देर में क्या समझे, सेट क्या होता है उसका बेसिक आइडिया लग गया। क्लास 11th में जब सेट चैप्टर पढ़िएगा तब क्या पढ़ाया जाएगा वो मैंने बता दिया आपको। वेन डायग्राम क्या होता है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, सब सेट क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कितना परसेंट पढ़ा दिया, 5%। सेट चैप्टर मैंने आपको 5% पढ़ा दिया, क्योंकि किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन 5% होता है ना, मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे ही दिया। तो 5-6% क्या कर दिया आपको मैंने, क्लास 11 का जो चैप्टर है सेट थ्योरी वो पढ़ा दिया। और मैंने आपको फिर अभी क्या बताया कि √3 या रूट में ऐसा कोई नंबर आए जो बाहर में रूट को हट, जैसे कि रूट में कुछ नंबर आ जाए और ऐसा नंबर है कि अब रूट हट नहीं सकता है, मतलब वो नंबर जहां भी आएगा वो क्या कर देगा, पूरे सिस्टम को क्या बना देगा, इरेशनल बना देगा। क्यों? क्योंकि ये खुद क्या है, ना ही रिपीट करता है ना ही टर्मिनेट करता है। इसमें कुछ जोड़िएगा, कुछ घटाइएगा, कुछ गुना करिएगा, कुछ भाग करिएगा, तब भी जो रिजल्टेंट आएगा वो भी ना कभी क्या करेगा, रिपीट करेगा और ना ही कभी टर्मिनेट करेगा। तो रूट जहां भी आ जाता है पूरे सिस्टम को क्या बना देता है, इरेशनल। और बाद में कि रूट आने से पूरे सिस्टम को कैसे इरेशनल बनाते हैं, लास्ट क्लास में हम लोग बहुत सारे एग्जांपल देख चुके थे, नहीं। और बेसिक ये भी समझ चुके थे कि रूट के अंदर अगर नंबर अलग अलग हो तो उसके साथ हम कुछ कर नहीं सकते, उसको एग्जैक्टली क्या कर देना, लिख के रख देना है। हाँ, रूट के अंदर अगर नंबर क्या हो, सेम हो, तो उसके साथ हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि उनको हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये तो हो गई इतनी बातें, अब जरा जानते हैं आगे की बातें। चलो, चलिए समझिए, क्या बताता हूं। हम लोग ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ चुके हैं, नहीं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में हम लोगों ने एक चीज देखा था, क्या, एक नंबर क्या ले लीजिए a, उसकी पावर हो n, दूसरा नंबर है a, उसकी पावर क्या है m। तो हम लोग क्या लिख देते हैं, ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस, समझा था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में, स्टैंड नहीं, स्टैंड नहीं, फोकस। हाँ, तो स्टैंड नहीं लेना है, अपने बल पे बैठो। आप बॉडी लैंग्वेज, बॉडी जितना स्ट्रेट रखोगे ना उतना क्या होगा, फोकस हो पाएगा चीज में, नहीं। और बॉडी जितना ढीला ढपला रखोगे उतना लाइफ हल्का हो जाएगा, फजाइल हो जाएगा, फजाइल, हल्का, घटिया। तो बॉडी को स्ट्रेट रखो, अपने बल पे बैठो और चीजों पे ध्यान दो, समझिए। क्या, चलिए ध्यान दीजिए। तो एक नंबर है a, उसकी पावर क्या है n, दूसरा नंबर है a, उसकी पावर क्या है m। तो ये किसके बराबर होगा बाबू, a की पावर m प्लस n के क्या होगा, ये बराबर।
एक एग्जांपल से देख लेते हैं। वो आप वैसे तो वहां पे बता दिया था, फिर बता देता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ा सा मुझे कुछ समझाना है आपको, तो उसके लिए बताना क्या है, जरूरी है। ठीक है, ध्यान दीजिए। क्लास को ना क्लास की तरह मत लीजिए, मतलब क्या क्लास में नौटंकी करना है, नहीं। क्लास को लीजिए कैजुअली, आराम से आइए। कैजुअली मतलब क्या, आराम से आइए, प्यार से बैठिए, और मस्त यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है क्या करिए, सीखिए। तो मस्त सीखते रहिए, क्या दिक्कत है? नहीं, आराम से शांति से आपको बैठ कर सीखना तो है। और जब क्लास खत्म हो जाए, वीडियो को जाके आराम से बैठ के नोट्स बनाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। इसमें कौन सा बहुत ही मुश्किल काम जो आपको करना है? आराम से बैठ के यहाँ पढ़ना है, घर पे बैठ के नोट्स बना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, सीखते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। सिंपल सा काम है, करते रहिए। यहाँ पे क्या है, बेस सेम है, एक्सपोनेंट अलग होता है, तो क्या कर देते हैं हम लोग, सेम बेस को लिख के मल्टीप्लाई अगर करना हो तो एक्सपोनेंट को ऐड कर देते हैं। नहीं, उस समय हम लोग यही समझे थे, आज भी वही समझ रहे हैं, रूल थोड़ी बदल जाएगा। अब मान लीजिए 2 की पावर क्या है, यहाँ पे 3 इंटू 2 की पावर क्या है 5। तो देखिए क्या करेंगे, a की पावर n इंटू a की पावर n, तो 2 का क्या लिखा जाएगा, 2 ही। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा ना, तो 3 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 8। समझ गए? फिर से बता रहा हूं, a की पावर n इंटू a की पावर m बराबर क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस n। तो यहाँ के ऊपर क्या है, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5, सेम बेस है तो सेम बेस लिख देना है, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो पावर को जोड़ के लिख देना है। तो 2 की पावर क्या हो गया, ये 8, और 2 की पावर 8 क्या हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256। ठीक है, प्रॉपर विजिबल है ना पूरा चीज? चलिए ध्यान दीजिए। अब जरा एक बात समझो, क्या ये जो √3 होता है, इसका मतलब क्या होता है? और ड्रिंकिंग थोड़ा बाद में कर लीजिएगा, नहीं पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस नहीं रहता है, बाकी हर काम पे खूब फोकस रहता है। चलिए, जो क्या लिखा है, √3 साइन कर रहा है, अब है विजिबल, पहले नहीं दिख रहा था। तो यहाँ पे क्या देखे, यहाँ पे ये देखिए, अगर बेस सेम होता है, ठीक है, पावर अलग हुआ, क्या करना उन सबको मल्टीप्लाई करना है। बेस सेम होता है, अब क्या हो, अब पावर अलग, उनको क्या करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, तो जो सेम बेस उसी को लिख दीजिए, पावर को क्या कर दीजिए, ऐड करके लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, या फिर मान लीजिए ऐसा हो, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5, तो सेम बेस है तो सेम बेस को लिख दीजिए, पावर क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो 2 प्लस 5, तो 3 की पावर क्या हो गया, ये 7। ठीक है, अब लास्ट हम टाइम बता रहे हैं, अब पूरा घिस देंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, √3। ठीक है, √3 का मतलब समझिए क्या होता है, √3 को हम लिख सकते हैं क्या, 3 की पावर 1/2। मतलब क्या, √2 को ऐसा लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2। बिल्कुल। √7 को ऐसा लिख सकते हैं, 7 की पावर 1/2। हाँ बेशक। अभी क्या देखें, अभी ये देखें कि अगर दो नंबर है जिसका बेस सेम है, अब पावर अलग अलग है, गुना में है, तो सेम बेस लिख दीजिए, पावर को जोड़ करके लिख दीजिए। ठीक है, अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि √3 का मतलब क्या होता है, 3 की पावर 1/2। √2 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 1/2। √7 का मतलब क्या होता है, 7 की पावर 1/2। मतलब कि √5 का मतलब क्या हुआ, 5 की पावर 1/2। हाँ बिल्कुल। अच्छा, और बताते, ध्यान दीजिए, समझिए चीजों को, आराम से डिटेल में समझिए। 1/2 हमेशा क्या बन जाएगा, रूट, रूट अंडर। 1/2 हमेशा क्या बन जाएगा, रूट अंडर। मतलब क्या, मतलब कि मान लीजिए 5 की पावर क्या है, 1/2, तो 1/2 क्या बन जाएगा, रूट अंडर, बचा 5, तो क्या लिख दिए आप, 5 लिख दिए।
कोई बोले क्या 9 की पावर क्या है 1/2, तो 1/2 क्या बन गया रूट अंडर, और 9 बचा तो क्या लिख दिए 9 लिख दिए, मतलब रूट अंडर क्या बच जाता है, सॉरी 1/2 क्या बन जाता है रूट अंडर। वैसे कोई बोले क्या 10 की पावर 1/2, तो 1/2 क्या बन गया रूट अंडर, बचा 10 तो क्या लिख दिए 10 लिख दिए। वैसे 13 की पावर क्या है 1/2, ये हर चीज पे दिमाग का लो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, दिमाग को ठीक करो। 13 की पावर क्या है 1/2, तो 1/2 क्या बन जाता है रूट अंडर 13 था तो क्या लिख दिया 13, ये तो समझ में आ गया ना 1/2 क्या बन जाता है रूट अंडर, ठीक। अब यहाँ पे समझो, अब कुछ और चीजों को ध्यान दीजिए, वो चीज आपको आगे जाके क्या करेगा, हर एग्जाम में जहां भी आपको मैथ्स आएगा, जहां भी ये रूट की बात होगी, वहां हर जगह काम आएगा, ठीक है। ये तो इसको रूट अंडर बोले या क्या बोले, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है, क्या बोलते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। तो बोलेगा कोई स्क्वायर रूट क्या होता है, तो जब पावर में क्या 1/2 तो क्या आ जाता है स्क्वायर रूट, मतलब क्या, मतलब कि 5 की पावर क्या थी 1/2, तो क्या लिख दीजिए स्क्वायर रूट के अंदर 5। 10 की पावर क्या थी 1/2, तो स्क्वायर रूट के अंदर 10। मतलब कोई भी नंबर अगर क्या है x, ठीक है, कोई भी नंबर क्या है x, ध्यान रखना है कि x क्या है नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव, x क्या है नॉन निगेटिव, x निगेटिव नहीं है नॉन निगेटिव, जीरो है, जीरो है, और क्या है सारा पॉजिटिव, जीरो है और क्या है पूरा पॉजिटिव। x क्या है नॉन निगेटिव, निगेटिव नहीं है, जीरो है और क्या है पूरा पॉजिटिव। x है नॉन निगेटिव यानी कि जीरो चलेगा, जीरो ना ही निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, तो x का वैल्यू जीरो हो सकता है और बाकी सब पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है। यानी कि x का वैल्यू कब जीरो और पॉजिटिव हो सकता है, जब x रूट के क्या हो अंदर हो, स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा हो x, तो ये जो x होगा ये x क्या होगा या तो फिर पॉजिटिव और जीरो, मतलब रूट अंडर 5 सही बात, रूट अंडर 7 ठीक है, रूट अंडर 9 बिल्कुल ठीक है, रूट अंडर -3 गलत बात, गलत है ये, गलत है ये, रियल नंबर नहीं है ये। और अभी हम लोग का जो सिलेबस का दायरा है वो क्या है रियल नंबर, रियल नंबर के बाहर की चर्चा हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। तो रूट के अंदर का क्या आ गया गलती से माइनस, गलत लिखा गया है चीज, गलत है, नहीं लिख सकते आप, नहीं लिख सकते बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो जब नोट्स बनाइएगा तो लिख के काटिएगा, चीजों को जब लिख के काटते हैं तो लंबे समय तक क्या रहता है याद रहता है, नहीं गलती करके जब सीखते हैं तो लंबे समय तक याद रहता है। और मान लीजिए आपको क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो उसका कभी भी एग्जाम्पल वगैरह सॉल्व करिए, तो एग्जाम्पल में से छापा मत करिए। अब अगर छाप के हम समझ लेते, छाप के समझ तो लीजिएगा लेकिन लंबे समय तक याद नहीं रहेगा, आप कुछ समझे नहीं है, आपको कहीं से हिंट हिंट मिल गया किसी तरह के छाप के बना दिए, जब आप खुद से उसको अलग से क्या करते हैं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, नहीं एक बार रिवाइज करते हैं, फिर चीजों को बैठ के आराम से प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से, तब जाके आपको समझ में आता है कि कहाँ कहाँ मैं क्या कर रहा हूँ प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, नहीं। और जो लोग कभी अलग से कुछ प्रैक्टिस ही नहीं किए हैं, बस नोट्स वोट छाप लिए और कुछ कभी प्रैक्टिस नहीं किए, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। अलग से प्रैक्टिस करना सीखिए, थोड़ा मेहनत करिए अपने ऊपर, मेहनत नहीं करिएगा बर्बाद हो जाएगा लाइफ में। तो रूट के अंदर जगह एक्स आएगा तो वो या तो पॉजिटिव होगा या तो क्या होगा जीरो, निगेटिव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, गलत बात। मतलब कोई ऐसा लिख दे, बोलिए गलत है, गलत है, ये रियल नंबर नहीं है और हम रियल नंबर की बात करते ही नहीं है, ये क्या है गलत। कोई बोले अच्छा ये नहीं ये सही है, ये सही है, बोले क्यों सही है, अरे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ना, तो ये तो क्या हो गया +7 या फिर क्या हो गया √7, ये सही है।
रूट के बाहर माइनस चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, रूट के बाहर बिल्कुल माइनस चलेगा। -√7 बिल्कुल सही है, चलेगा क्या, दौड़ेगा। -√4 क्या हो गया, -2 ही तो है, नहीं √4 का वैल्यू 2 ही होता है ना, सिंपल सा क्या है देखिए, -√7 इंटू -√7, हाँ तब भी चलेगा। चलिए आप क्वेश्चन पूछ रहे, चलिए इस पे थोड़ा डिस्कशन कर ही लेते हैं। फिलहाल पहले इस स्लाइड को समझा देते हैं, यहाँ पे क्या देखे थे उसके बाद आगे बताते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि अगर सेम बेस हो, पावर अलग अलग हो, तो मल्टीप्लाई करने में बेस को उतार दीजिए, पावर को जोड़ दीजिए, ठीक है। √3 का मतलब क्या होता है, 3 की पावर 1/2, √2 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 1/2, और जहां पे क्या आ गया, मान लीजिए 13 की पावर 1/2 है, तो पहले एक स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिख देंगे, 13, नहीं, सिंपल सा चीज। अगला चीज मैंने क्या बताया कि रूट के अंदर क्या नहीं हो सकता है, नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, वो रियल नंबर के दायरे में नहीं आता है। और हमारा सिलेबस जो 10th तक का है, 9th और 10th का, नहीं वो सब रियल नंबर के अंदर आता है। तो जो रूट के क्या रहेगा अंदर, वो मात्र पॉजिटिव हो सकता है, और क्या हो सकता है, 0। अगर कोई रूट के अंदर निगेटिव नंबर लिख देगा तो ये क्या है, गलत बात है, ठीक है। जल्दी मैं क्या करूंगा, जल्दी आज ही प्लेलिस्ट को अपडेट कर देता हूं मैं, ठीक है ना, रहने दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो प्लेलिस्ट को अपडेट कर देता हूं। अब से जो प्लेलिस्ट रहेगा ना, उसमें क्या लिखा रहेगा, क्लास 9th एंड 10th। हम लोग करेंगे क्या, जो रियल नंबर पढ़ना है ना क्लास 9th में, उसी से मिला जुला बहुत सारा कंसेप्ट किसमें पढ़ना है, क्लास 10th में। तो हम लोग दोनों चैप्टर क्या करेंगे, एक साथ ही पढ़ लेंगे, ताकि जो चीजें कनेक्टेड है उसको हम लोग क्या कर पाए, कनेक्शन को फील कर पाए। ट्रायंगल जब पढ़ेंगे दोनों एक साथ ही पढ़ लेंगे। तो अब से जो थंबनेल लेगा उस पर भी क्या लिखा रहेगा, क्लास 9th एंड 10th, ठीक है। नहीं तो यानी कि अभी 9th ही रहने देते हैं, जैसे ही क्लास 9th का लगभग क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाएगा, क्लास 10th में जब एंटर करेंगे तो क्लास 10th भी। और एक शॉर्ट्स बना के मैं क्या कर दूंगा, इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि ये जो क्लास 9th का लिखा है थंबनेल में, उसको अगर आप क्या करते हैं, पढ़ते हैं, तो उस क्लास 10th का भी क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। और प्लेलिस्ट का नाम बदल दूंगा ताकि पता चल पाए कि यहाँ पे 9th और 10th दोनों का मैथमेटिक्स है इस प्लेलिस्ट में। चलिए, तो ये बात समझ में आ गया। अब आपने पूछा क्या, रूट के अंदर -2 इंटू -2, नहीं यही पूछा ना। चलिए उसको जरा समझते हैं ध्यान से। पहले तो इस बात को समझते हैं कि √4 2 क्यों होता है। समझिए, कंफ्यूज नहीं होना है। अभी 9th का हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, चैप्टर 1। जैसे 9th का मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 क्या होगा, खत्म होगा, हम लोग क्या करेंगे, 10th का क्या कर देंगे, मैथमेटिक्स स्टार्ट। सेम प्लेलिस्ट में वीडियो रहेगा, तो आप अगर लगातार शुरू से क्या करते हैं, फॉलो करते हैं प्लेलिस्ट को, नहीं वीडियो 1 से पूरा मैथ्स का जो 9th और 10th का मैथ्स का जो प्लेलिस्ट होगा उसको वीडियो 1 से फॉलो करते हैं, तो आपका 9th और 10th का मैथ्स पूरा क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। जब आप लास्ट वीडियो देखिएगा, नहीं जो पूरा प्लेलिस्ट में जितना होगा 200 250 300 400 जितना भी वीडियो होगा, वो पूरा वीडियो जब कवर कर लीजिएगा, तब क्या हो जाएगा, आपका पूरा सिलेबस 9 10 के मैथमेटिक्स का खत्म। तो अभी प्लेलिस्ट में लिखा है ना, क्लास 9th मैथमेटिक्स, नहीं 9th मैथ, क्लास 9th का मैथ्स है, तो उसको क्या करना है, बस क्लास 9th एंड 10th अभी नहीं करना है। जब क्लास 10th का पहला चैप्टर पढ़ाना क्या करेंगे, शुरू करेंगे, तब उसको अपडेट कर देंगे। चलिए, क्योंकि अगर कुछ चीज यहाँ पे क्या हो गया, कवर हो गया है, नहीं तो वहां पे रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो शुरू से देखते आएगा उसका दोनों 9th का और 10th का जो पहला चैप्टर है, रियल नंबर या नंबर सिस्टम, वो क्या हो जाएगा, अच्छे से कवर हो जाएगा। तो क्या बताया, तो ही बात बताया हूं,
9 10 का चैप्टर कनेक्टेड है तो उसको लगातार हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। वैसे ही पॉलिनोमियल और 10th में भी क्या है, पॉलिनोमियल सेम टाइम पे, नहीं वैसे ट्राइंगल ट्राइंगल सेम टाइम पे। तो जो कनेक्टेड चैप्टर है, जो सेम चैप्टर है, उसको क्या करेंगे, लगातार एक के बाद एक पढ़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात मैं क्या बोला हूँ कि उसी प्लेलिस्ट में भी 10th का भी क्या आ जाएगा, पूरा वीडियो। जब 10th का वीडियो बनाना क्या करेंगे, स्टार्ट, जब 10th का क्लास स्टार्ट करेंगे, 10th का चैप्टर का टॉपिक डिस्कस करना शुरू करेंगे, तो उस प्लेलिस्ट का नाम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 9th के बाद एक एंड और उसके बाद 10th, बाद बाकी चीजें एज इट इज सेम रहेगा। चलिए ध्यान दीजिए। पहले तो रूट अंडर 4 2 के वजह इसको समझ लेते हैं, नहीं तो एक तो आप ऐसे याद रख सकते हैं क्या। अब इसको समझने का 3 तरीका। थोड़ा सा आपने क्वेश्चन पूछा है तो थोड़ा सा डिटेल में बिल्कुल अच्छे से क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं चीजों को। एक तो ये होता है क्या, सिंपल सा ध्यान रखने के लिए, एक सामान्य बुद्धि के लिए क्या बताया जाता है कि रूट के अंदर अगर दो सेम चीज किस में रहेगा, मल्टीप्लाई में, तो एक क्या आ जाएगा बाहर, तो 2 इंटू 2 क्या आ गया, √2। पहला बात। दूसरा बात, दो का स्क्वायर क्या है, 4, तो 4 का रूट अंडर क्या होगा, 2, है ना। 2 का स्क्वायर 4, तो रूट अंडर 4 कितना होगा, 2। ऐसे बताया जाता है, नहीं सिमिलरली 3 का स्क्वायर 9, 9, तो रूट अंडर 9 क्या होगा, 3। ठीक, एक तो ये हो गया समझने का चीज। अगला आते हैं क्या, जो अभी बताया उससे कैसे, ध्यान दीजिए। रूट अंडर 4 मतलब 4 की पावर 1/2। ठीक, अब 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, यहाँ यहाँ पे फोकस करना है, यहाँ यहाँ 4 क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, उसके ऊपर पावर क्या है, 1/2। आज तक जो भी स्थिति है उसका स्थिति क्या है, क्लास में आज तक फोकस नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो अगर ये स्थिति अभी भी नहीं फोकस की, तो ये जो दयनीय स्थिति है आगे क्या रहेगा, जारी। तो स्थिति को सुधारने का तरीका एक ही है, क्लास में 100% अटेंशन, 100%, थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, फुल फोकस। जितनी देर क्लास में बैठे हैं सिर्फ क्लास पे क्या देना है, ध्यान देना है। और बात बाकी जहां तक ट्राइपॉड और क्या है फोन का सवाल, तो एक आध व्यक्ति देख रहा है उसको, सब में उस सबको इसमें एंगेज होने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग किस पे ध्यान दीजिए, अपना पूरा पढ़ाई पे, ठीक है। और जहां भी डाउट हो बेझिझक क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, नहीं इसका मतलब ये नहीं कि रिकॉर्ड हो रहा है क्लास तो नहीं पूछेगा, बेझिझक डाउट क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जहां भी डाउट हो तुरंत पूछिए, टू द पॉइंट, फटाक से। रूट अंडर 4 बताया था ना अभी, जहां भी अंडर रूट लगाया था ऊपर में पावर मतलब क्या है, 1/2, नहीं √4 मतलब 4 की पावर 1/2, √3 मतलब 3 की पावर 1/2। और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं 2 का स्क्वायर ही होता है ना 4। अब हम लोग क्या पढ़े थे, एक चीज याद होगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में कि a की पावर m और उसके ऊपर पावर n, तो क्या होता है a की पावर m गुना n, यही पढ़े थे ना। मतलब 2 की पावर 2 गुना 1/2, यही होगा ना। 2 से क्या कट गया, 2, तो क्या बच गया, 2 की पावर 1 मतलब 2। तो ये भी एक्सप्लेनेशन है किसका, रूट अंडर 4 का क्या होने का, 2। ठीक है। अब मैं आपको एक नया चीज बताने जा रहा हूं, क्या, रूट अंडर 4 का वैल्यू -2 भी होता है। हो सकता है आपको पहले से क्या हो, पता हो, नहीं पता हो तो आपके लिए नया चीज है।
रूट अंडर 4 का वैल्यू -2 भी होता है। कैसे कैसे, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। यहीं से समझते हैं और अलग तरीके से समझते हैं, आराम से प्यार से, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल फोकस होकर पढ़ाई कीजिए, अच्छे से नोट्स वगैरह बनाइए, अच्छे से क्वेश्चन बने वगैरह बनाइए, क्या दिक्कत है अच्छे से पढ़ने में, समझिए। रूट अंडर 4 मतलब 4 की पावर 1/2। मतलब मैं ये लिख दूं -2 का स्क्वायर के ऊपर पावर 1/2। बोलिएगा नहीं, 2 का स्क्वायर 4 होता है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 2 तो क्या आ गया? 4। तो -2 इंटू -2 तो माइनस माइनस प्लस, और 2 दूना 4, ये भी तो क्या आ गया? अच्छा, मतलब ये बोल रहे हैं कि a का स्क्वायर अगर क्या आता है b, तो माइनस एस a का स्क्वायर भी b आएगा। एग्जैक्टली यही बोल रहा हूं, बिल्कुल सही पकड़े। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। तो -3 का स्क्वायर भी कितना होगा? 9 ही होगा। क्यों? 3 का स्क्वायर का मतलब क्या? 3 गुना 3, 3 तिया 9, -3 गुना -3, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 तिया 9। अच्छा, यानी कि ये भी बोल रहे हैं ना आप कि 2 का स्क्वायर अगर कितना होता है, सॉरी 2 का क्यूब कितना होता है? 8। तो -2 का क्यूब भी 8 होगा। बिल्कुल मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं स्क्वायर में था, फालतू मेरे बात को क्यूब पे लगा रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट थिंग, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, गलत है ये। तो फिर यहाँ पे क्या होगा? पहले तो देख लेते हैं क्या, वैसे तो होगा यहाँ पे -8, नहीं? पहले समझते हैं क्यों होगा -8, और फिर एक जनरल रूल समझते हैं, नहीं? एक ऐसा जनरल रूल जो हर जगह एप्लीकेबल है। और एक मेरा आप लोगों से क्या है, रिक्वेस्ट है, मैथ्स एंड एप्टीट्यूड साथ में फॉलो कीजिए, नहीं? जो भी बच्चे मैथ्स पढ़ रहे हैं या किसी भी क्लासेस के हैं, तो क्या करिए, एप्टीट्यूड का लेक्चर साथ में फॉलो करते जाइए, क्योंकि वो क्या करता है, आपको बेसिक कंसेप्ट सिखाता है, नहीं? जो आपको अपने हर सब्जेक्ट में, हर क्लास में, मैथमेटिक्स में काम देता है, और हर छोटे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम देता ही देता है। तो एप्टीट्यूड का लेक्चर डेली क्या करिए, फॉलो करते जाइए। चलिए, ये गलत कैसे हो पहले वो बता दूंगा। हाँ, तो पहले ये गलत कैसे वही बताएंगे, फिर एक जनरल रूल बोल रहे थे, हाँ फिर एक जनरल रूल समझेंगे। मतलब कैसा रूल, बताता हूँ, बताऊंगा पता चल जाएगा। मतलब रूल ऐसा समझेंगे ना कि सीधा पावर देख के बता देंगे कि माइनस का साइन आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है? पावर देख के बता देंगे कि कहाँ पे माइनस का साइन आना है, कहाँ पे माइनस का साइन नहीं आना है। आई थिंक √4 2 होता है, समझ में आ गया होगा। ये हम लोग, इसका मैंने क्या लिखा, अलग अलग एक्सप्लेनेशन नहीं, तो हम लोग को यानी कि जनरल समझाने के लिए क्या बोला जाता है कि देखो रूट के अंदर जो चीज सेम चीज रहेगा ना मल्टीप्लाई में, तो एक क्या निकल जाता है बाहर, ठीक है? दूसरा हम लोग क्या समझाया जाता है कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो √4 क्या होता है? 2 होता है। जैसे 3 का स्क्वायर 9 है, तो √9 3 होता है, ठीक है? अगला मैंने आपको क्या बताया कि √4 होता है, उसको लिख सकते हैं 4 की पावर 1/2, लास्ट स्लाइड में देखे थे ना वो। और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। और हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से पता है कि पावर के ऊपर पावर, तो पावर आपस में क्या हो जाता है, गुना। तो पावर गुना होगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 की पावर 1 क्या आ गया, 2, ठीक है? अब मैंने बोला कि मैं एक नया बात क्या बताया आपको कि √4 क्या होता है, -2। अब फिर मैं उसी को प्रूफ करने में लगा हुआ हूं। तो फिर मैंने क्या बताया आपको, √4 को ये लिख सकते हैं
और 4 को क्या लिख सकते हैं, -2 का स्क्वायर। आप बोलेंगे कैसे कैसे कैसे, तो वही यहाँ पे बताया, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर भी क्या होता है, 4 ही होता है ना। -2 इंटू -2 क्या है, -2 का स्क्वायर ही तो है। नहीं, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सेम नंबर को आपस में क्या कर दीजिए, 2 बार गुना कर दीजिए। नहीं, सबसे पहले आप लोग हैबिट डालिए क्या करने का, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 1.5 घंटे, जितना भी क्लास होता है, ठीक से सलीके से बैठने का। नहीं, एक तो आप लोग सलीके से 1 घंटा बैठने के बाद हाँ जैसे कि नहीं अब कोई गला वाला दबा दिया है, जाने वाले हैं, टाइम आ गया है। नहीं, पहले 2-2.5 घंटा सलीके से बैठो। क्या आप लोग बैठ पाएंगे पढ़ने के लिए, आप जब क्लास में नहीं बैठ पाते पेन डेस्क पे, और आप में से हमको बोलिएगा क्या कि नहीं घर पे हम क्या करते हैं, 1.5 घंटा 2 घंटा बहुत अच्छे से बैठते हैं पढ़ने के लिए, खाक। क्लास में जब नहीं बैठ पा रहे, घर में क्या पढ़ते होंगे, वीडियो चला दिए, आराम से बेड पे लेट गए, ऐसे करके देख रहे हैं, कुछ नोट्स बना लिया, आधा 1 घंटा हो गया। थोड़ा लगना चाहिए कि नहीं, देख के ऐसा लगता है कि नहीं अभी अब पढ़ती उठने वाली है, ये वाला स्थिति नहीं होना चाहिए। चलिए, तो -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, ये समझ में आ गया। तो मैंने वही तो लिखा है, 4 के बदले -2 का स्क्वायर 4, ये समझ में आ गया ना। अब पावर के ऊपर पावर, तो पावर आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो -2 के ऊपर क्या है, 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया, तो -2 की पावर क्या हो गया, 1, तो क्या -2, मतलब √4 क्या होता है, -2 भी होता है। अच्छा, मतलब अगर इस लॉजिक को लगाया जाए तो ये बोलने का प्रयास कर रहे हैं कि √9 3 तो होता ही है, लेकिन √9 साथ में -3 भी होता है। हाँ बिल्कुल, ये बोलने का प्रयास कर रहे हैं। इससे तो कर लिए क्या, इससे भी कर पाइएगा। हाँ, -2 का स्क्वायर 4, तो जिसका ये स्क्वायर है उसका अंडर रूट ये होगा, यही था ना बात। 2 का स्क्वायर 4, तो √4 हो गया 2, तो -2 का स्क्वायर 4, तो √4 हो गया -2। इस तरीके से भी हो गया, कि इस तरीके से, इस तरीके से तो और आसानी से √2 इंटू -2 गुना करने पे 4 आ जाएगा, और रूट के अंदर 2 नंबर क्या है, गुना में है, तो सेम एक क्या निकल जाएगा, 2 सेम नंबर होना चाहिए ना। अच्छा, मतलब कल को क्या बोलेगा कि √16, तो हमको क्या लिखना है, 4 और -4, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, अभी तक 4 लिखते आए, नहीं आगे से लिखिएगा -4। नहीं, कहीं कहीं बोलते हैं कि -4 आंसर गलत है, होता है कहीं कहीं, कहाँ कहाँ होता है बता देता हूँ। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, क्या आ गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या किसी तरीके से आपने जो क्या किया था, डिस्टेंस ट्रेवल किया था। नहीं, किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व किए, छोड़िए सब कुछ, छोड़ दीजिए, भूल जाइए सब कुछ, सिंपल सा बात समझिए, किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व किए, तो आपके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, वो डिस्टेंस कितना आया बाबू, √36। अब बोलिएगा कि इसका तो 2 वैल्यू होता है, जैसा अभी देखें, -6 और 6 यानी +6। तो -6 गलत क्यों है, -6 गलत इसलिए क्योंकि आप डिस्टेंस कभी निगेटिव में ट्रेवल नहीं करते हैं, तो उस समय आपको इस वैल्यू को इग्नोर करना पड़ेगा, इसी वैल्यू को लेना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ कंडीशंस में क्या हो जाता है, -6 को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। बात समझ में आई। बाद बाकी √4 का मतलब क्या होता है, +-2, √36 का मतलब +-6, √144 का मतलब +-12। ये बात समझ में आ गया होगा। मतलब ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि √x² का मतलब क्या होता है, +-x, बिल्कुल यही बता रहे हैं, यही बता रहे थे उतना देर से, एक जनरल रूल। समझ में नहीं आया, अरे यहाँ पे देखिए ना, √2 का स्क्वायर ही तो है ये क्या आ रहा है, +-2 तो आ रहा है ना। मतलब अगर कोई बोलेगा चलो √a² क्या होगा, तो लिख देंगे +-a। हाँ हाँ, यही लिखना है, बिल्कुल यही ही लिखना है। अच्छा, तो अभी क्या बता रहे थे, ये पावर वाला गेम क्या है, नहीं पावर से साइन में क्या गेम होता है, उसी को
उड़न छू करके क्या करेंगे, समझेंगे नहीं? जरा एक सेकंड पानी पी लिया जाए। चलो ध्यान दो, समझो क्या। ओए ठीक से बैठ जाओ। क्या समझ में, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, बिल्कुल ही ध्यान से। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस, प्लस 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 प्लस, प्लस 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 और प्लस प्लस प्लस। चलो कंफ्यूजन ना हो प्लस प्लस में, तो लिख देते हैं भाई। ठीक है ना, ये प्लस 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 और फिर ये प्लस प्लस प्लस, ज्यादा एंजॉय नहीं करें, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, योगा डे कल था, योगा डे कल हो गया, आज नहीं करना योगा। चलिए वैसे देखो, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, और प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस, प्लस प्लस प्लस, फिर प्लस 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 और फिर प्लस प्लस, फाइनली प्लस। मतलब बताना क्या चाह रहे हैं, बताना ये चाह रहे हैं कि देखो यहाँ पे 2 माइनस था, रिजल्ट क्या आया, प्लस। ठीक बात, माइनस माइनस प्लस। यहाँ पे 2 प्लस था, रिजल्ट क्या आया, प्लस। यहाँ पे 3 माइनस था, रिजल्ट क्या आया, माइनस। यहाँ पे 3 प्लस था, रिजल्ट क्या आया, प्लस। यहाँ पे क्या था, 4 माइनस, तो रिजल्ट क्या आया, प्लस। और यहाँ पे था 4 प्लस, तो रिजल्ट क्या आया। ये तो हो गया डेटा। अब जरा करते हैं क्या, डेटा का एनालिसिस। नहीं, आखिर ये डेटा कहना क्या चाहता है, नहीं मिम मटेरियल है ये, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं, तो बताते हैं क्या कहना चाहते हैं, ध्यान दो। कहना हम ये चाहते हैं कि इवन नंबर टाइम क्या करिएगा, माइनस साइन को मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, प्लस। और ऑड नंबर टाइम माइनस साइन को मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस। मतलब 2 है इवन, 4 है इवन, 6 है इवन, 8 है इवन, 10 है इवन, 12 है इवन, मतलब जिसके भी आखिरी में 2 4 6 8 जीरो आता है वो सब क्या है, इवन है ना। तो अगर 2 बार क्या करिएगा माइनस साइन को मल्टीप्लाई, तब भी आएगा प्लस। 4 बार करिएगा माइनस साइन को मल्टीप्लाई, फिर से प्लस। 6 बार करिएगा माइनस साइन को मल्टीप्लाई, फिर से प्लस। 8 बार करिएगा माइनस साइन को मल्टीप्लाई, फिर से प्लस। 10 बार करिएगा माइनस साइन को मल्टीप्लाई, फिर से प्लस। और 12 बार करिएगा माइनस साइन को मल्टीप्लाई, फिर से प्लस। 14 बार करिए, 16 बार करिए, 18 बार, 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 जो भी 44 46 48 50। ठीक, यानी कि जिस भी नंबर के आखिरी में क्या हो 0 2 4 6 8, वो सब होता है इवन।
और उतने नंबर क्या उतने बार क्या करिएगा आप माइनस साइन को आपस में मल्टीप्लाई, तो जो रिजल्ट फाइनली निकल के आएगा वो क्या होगा, प्लस। मतलब कोई बोलेगा माइनस इंटू 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 माइनस, 8 बार हो गया ना माइनस साइन मल्टीप्लाई, तो रिजल्ट क्या आएगा, प्लस, बिल्कुल प्लस ही आएगा। नहीं, माइनस इंटू माइनस 10 बार, अब पौने ऊपर ला सकता मैं, तो 10 बार, मान लीजिए 20 बार करता है, ठीक है, 30 बार करे, 40 बार करे, नहीं वो तो हाथी से बताना पड़ेगा ना। नहीं, वैसे पाँव में भी 10 उंगलियां है, लेकिन उसका इस्तेमाल तो भी नहीं कर सकते, तो 5 बार नहीं 6 बार करे, 10 बार करे, यानी इवन नंबर टाइम क्या करिएगा माइनस साइन को मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा रिजल्ट, प्लस आएगा, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आ चुकी होगी। वैसे ही ऑड नंबर टाइम्स क्या करिएगा माइनस साइन को मल्टीप्लाई, देखें ना 2 बार किए तो प्लस आ गया, 4 बार किए तो प्लस आ गया, मतलब इवन नंबर टाइम क्या किया माइनस साइन को मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया रिजल्ट, प्लस। और माइनस साइन को ऑड नंबर टाइम्स क्या करिएगा मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा माइनस, जैसे 3 बार मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया माइनस, 5 बार मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ जाएगा माइनस। तो इफ वी मल्टीप्लाई माइनस इवन नंबर टाइम्स, आ रहा है, इवन नंबर टाइम्स we get plus as a result, ठीक है। और वहीं आप माइनस साइन को ऑड नंबर टाइम्स क्या करिएगा मल्टीप्लाई करिएगा, तो फिर से क्या रह जाएगा माइनस, पुनः क्या रह जाएगा माइनस। चलिए तो वो भी लिख लेते हैं, नहीं, इफ वी मल्टीप्लाई प्लस साइन प्लस, सॉरी इफ यू मल्टीप्लाई माइनस ना, माइनस ऑड नंबर टाइम्स we get minus as a result। और प्लस साइन कितने बार मल्टीप्लाई करिए, 2 बार, 6 बार, 4 बार, 10 बार, 5 बार, 7 बार, कितने बार भी, ऑड नंबर टाइम्स करिए, इवन नंबर टाइम्स करिए, हमेशा क्या आएगा प्लस ही आएगा। कुल मिला के मैं यहाँ पे आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा था कि माइनस साइन को इवन नंबर टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा रिजल्ट में, और माइनस साइन को ऑड नंबर टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा। इससे पावर का क्या लेना देना है, अब इसका पावर के साथ क्या लेना देना, उसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो पहले इसको क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं, फिर पावर के साथ इसका क्या लेना देना है समझते हैं। चलिए देखो बच्चों, 3 का स्क्वायर मतलब क्या, 3 इंटू 3, मतलब +3 इंटू +3, मतलब यहाँ प्लस साइन कितने बार गुना हो रहा है, 2 बार हो रहा है ना। 3 का स्क्वायर मतलब +3 इंटू +3, तो प्लस साइन कितने बार गुना हो रहा है, 2 बार। तो प्लस साइन 2 बार गुना हो, 3 बार गुना हो, 5 बार गुना हो, 7 बार गुना हो, रिजल्ट तो आखिरी में साइन क्या आना है, प्लस का। ये भी साइन पे फोकस करिए, साइन क्या आना है प्लस का ही, और बाद बाकी नंबर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9, तो कुल मिला के +9 आ जाएगा, +9, या फिर क्या लिख दीजिए 9, कोई इशू। अच्छा मतलब बता रहे, -3 का पावर 2, मतलब -3 इंटू -3,
यहाँ माइनस कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अभी देखे थे ना, माइनस इवन नंबर टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, प्लस हो जाता है, और 3 तिया। अब समझाना क्या चाह रहे हैं हम, समझाना ये चाह रहे हैं ना कि अगर पावर 2 है, यहाँ पे साइन प्लस है, तो प्लस कितने बार गुना हो रहा है, 2 बार। अगर पावर 2 है, यहाँ माइनस साइन है, तो माइनस साइन कितने बार गुना हो रहा है, 2 बार। मतलब बताता हूँ, -3 की पावर 3, मतलब माइनस साइन 3 बार गुना होगा, कैसे, -3 इंटू -3 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, 3 की नोटिया 27। ये समझ के क्या करेंगे, ये समझ के आप ये करेंगे कि अगर आपको किसने क्या बोला कि एक नंबर है -a, उसके ऊपर पावर क्या है, b। अगर अगर b क्या है, इवन, b इवन है, मतलब ये माइनस साइन कितने बार मल्टीप्लाई होगा, इवन नंबर टाइम्स, और माइनस साइन इवन नंबर टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो a का जो भी होगा पावर के बाद वैल्यू वो नहीं पता, लेकिन साइन फाइनली किसका आएगा, प्लस का। लेकिन वही कोई ये बोले -a की पावर क्या है, b, और यहाँ पे जो आपका b है वो क्या है, ऑड, तो माइनस साइन ऑड नंबर टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, और जब माइनस साइन ऑड नंबर टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो बाहर रिजल्ट निकल के क्या आता है, हाँ a की पावर b, जो भी आना गो आएगा, लेकिन साइन फाइनली किसका आएगा, माइनस का। मतलब नंबर के ऊपर अगर नंबर पॉजिटिव है तो साइन कुछ भी रहे, अगर नंबर क्या है, पॉजिटिव, नंबर पॉजिटिव है साइन कुछ भी नहीं रहे, नंबर पॉजिटिव है तो पावर कुछ भी रहे, नंबर पॉजिटिव है तो साइन कैसे कुछ भी हो जाएगा, नंबर पॉजिटिव है तो पावर कुछ भी रहे, हमेशा क्या आना है, पॉजिटिव। लेकिन अगर नंबर क्या रहे, नेगेटिव, और उसके ऊपर पावर क्या हो जाए, इवन, तो फाइनली ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव। और नंबर क्या रहे, नेगेटिव, और उसके ऊपर पावर क्या हो जाए, ऑड, तो फाइनली क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब आप ये बता रहे हैं कि हमको बोले -2 इतना का पावर 76, यहाँ पे 76 आखिरी में 6 है, इवन है, तो यह जो भी आएगा लेकिन शुरू में प्लस आएगा, हाँ बिल्कुल वही एग्जैक्टली। और मान लीजिए यहाँ पे ये कोई हमको दे दे, बाद में माइनस आएगा, क्योंकि पावर कितना है, ऑड है, ये बताने का प्रयास कर रहे थे, बिल्कुल हाँ। तो बस आज के लिए क्या रखते हैं, इतना तक ही रखते हैं, आगे की कहानी अगले क्लास में, तब तक नोट्स बनाइए, मस्त पढ़ते रहिए।